राधे राधे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गोले, अमन, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? अभिषेक, जय हिंद भाई। हैं हैं दोस्त? सर वॉइस का क्या हो गया? वॉइस तो एकदम ठीक है भाई। रोज प्रॉब्लम बताते रहते हैं गधे। अब क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है। सवाल करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, ये सब मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है जी। और उस पर बेसिक सवाल करवाए थे। तो आज हम जो है इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे। शुरू करते हैं, चलिए बनाए। 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बताए गए हैं भाई। अगर तीन संख्याएं एबीसी हैं तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी बटा ए, यानी कि 9.2 गुणा 32.8 बटे 11.6, ये आएगा मेरे दोस्त। ठीक है जी। ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आती है। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर बताना है। ऑप्शन काफी दूर है, 20, 28, 22, 26 काफी दूर है। दशमलव से दशमलव कटी जाएगा अभी, 2 से कटी जाएगा 164, और 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 57। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58। यानी कि 4 से कट जाएगा ये। 4 से काट लेते हैं। 4 से कट जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा 29। 29 चौका 116। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 29 से कटेगा मेरे दोस्तों। 29 से कटेगा कितनी बार? 29 तिया 87, बचेगा 5 जीरो। 29 दूनी 58, 0.32। अब 82 की 0.32 में गुणा होगी, यानी कि ये आएगा मेरे दोस्तों 25 से बड़ा आएगा। 25 से बड़ा आएगा तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, अप्रॉक्स में देखना है। अब 82 का 3 गुना देखो, 28 तो नहीं पहुंच पाएगा, 25 26 पे ही अटक जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 26.01। खत्म। ये इसका आंसर है। तो देखो आपको यहां पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी है, कर लेंगे मेरे दोस्तों आप, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं। मुझे केवल आपको जो है इस तरीके से पढ़ा देना है कि अगर कोई अटपटी सी भी चीज पेपर में आए तो आप घबराएं ना, ठीक है ना। ये बनाओ। अब जैसे इस तरीके से वेरिएबल में दे देगा 2a और 5a का चतुर्थ समानुपाती बताओ। अभी लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में आया है एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, यानी कि a गुणा 5a बटे 2, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5a² बटे 2 आंसर है। बी ऑप्शन 5a² बटे 2। इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे नाउ। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो है एलजेब्रा बेस्ड। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो है 89 रह गया बीच में, एक सेकेंड स्टूडेंट्स जी। 89 ही बताओ। यदि 10, 16 और x का फोर्थ प्रोपोर्शनल 80 है तो x का मान बताओ। अब ये ए बी सी है, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, 16 गुणा x बटे 10, ये आ गया। इसके बराबर है 80, ये तो 16 पंजे 80, 5 बार कट गया तो x का मान आएगा 5 गुणा 10 50। x के लिए 50 आ गई 50, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है 50। चलिए बताओ, करिए। 91। अब यहां से जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई वो है एलजेब्रा बेस्ड। ये हो गया ना, 90 तक हो गया। मतलब पेपर में सवाल आएगा यही, ठीक है भाई, लेकिन उसमें एलजेब्रा के भी कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे तो ही हो पाएगा। जिन बच्चों को एलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं है,
अलजेब्रा के फॉर्मूले भी इस्तेमाल होंगे, तो उनको बहुत मुश्किल होगी इन सवालों को करने में। जैसे ही बताएंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करिए। तो भाई ये तीन संख्याएं ए बी सी, तीन वैल्यू, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? बीसी बटा इन दोनों की गुणा। ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी और गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। नीचे क्या आएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अच्छा आप मुझे बताओ, ए की पावर 4, पावर 4 का मतलब होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया? बोलो यस और नो, बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। अब नीचे मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर से ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, फिर से ए माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर से बचेगा ए और नीचे से बचेगा ए प्लस बी। तो ए बटे ए प्लस बी सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, ए बटे ए प्लस बी। ठीक है जी। तो यहां पर आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा। अब जैसे ये बताएंगे करें, एमटीएस के पेपर के सवाल हैं ये सब, एमटीएस में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, ठीक है ना। अभी ऐसा मेंस में तो नहीं आया है, प्री में ही आया है ज्यादातर। बनाएं जी। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस कॉमा एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई का फोर्थ प्रोपोर्शनल, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए यानी कि एक्स प्लस वाई, इन दोनों की गुणा करेंगे। एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। गड़बड़ है क्या? टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां पे एक माइनस कर लीजिए मेरे दोस्तों। ये सवाल है, ये सवाल है, देयर इज ए टाइपिंग मिस्टेक हियर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब बताएं, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसकी सीधी एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा, इनकी गुणा करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। नाउ यू शुड नो कि पावर 4 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे? 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अब 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। 1/a का मतलब होता है ए इनवर्स, 1/a इनवर्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ना ए ऑप्शन सही है ना सी, डी सही है, सी सही है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे जी। बनाइएगा सवाल, एमटीएस 2023 करें। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताएं जी, इसका क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है, ए प्लस बी स्क्वायर गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए मतलब इन दोनों की गुणा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा मैंने सीधा फॉर्मूला खोल कर लिख रहा हूं, सीधा फॉर्मूला खोल लेता हूं मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, और नीचे है मेरे दोस्तों बटे में है ये ए प्लस बी स्क्वायर गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी स्क्वायर हो गया नीचे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर कोई बच्चा कहता है सर हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो सवाल नहीं कर पाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या कटा, क्या क्या कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट गया। क्या बचा जी, ऊपर बचा है मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर यहां से सी बच गया और वही सही है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला टाइप ये बताएं अब। जी स्टूडेंट्स, अगला वैरायटी, वैरायटी तो सेम ही है, ठीक है ना। अब मैं वो सवाल करवाऊंगा जहां एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चंस को मिक्स कर देता है। वो सवाल होंगे सिंपल ही है कि जहां एक ही सवाल में दो दो सवालों को मिक्स करके बना देता है। जैसे देखेंगे सवाल नंबर 94 बनाएं। सवाल है 4.8 और 10.8 के मध्यानुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात ज्ञात करें। ये सवाल है आपके सामने। सवाल क्या है, 4.8 और 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल और 0.4 और 2.4 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताओ। जी ये सवाल है, कौन करेगा। 4.8 और 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, 0.4 और 2.4 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। भाई ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। अगर दो संख्याएं ए बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट ए बी। अंडर रूट 4.8 गुणा 10.8 ही आएगा। ठीक है भाई। अब 10.8 क्या होता है, 10.8 होता है 36 तिया, 36 गुणा 0.3। मुझे अंडर रूट निकालना है। अब 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब 48 थी 144, 144 का अंडर रूट आ जाएगा 1.2। भाई 48 4.8 गुणा 0.3 क्या आएगा, 1.44। 1.44 का अंडर रूट 1.2, 6 गुणा 1.2 क्या आएगा 7.2। यानी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना है, अपने आप आएगा 7.2। पर आपको इसका रेशियो पूछा है किसके साथ, 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे 2.4 का स्क्वायर बटे 0.4 क्या आएगा, ये 2.4 का स्क्वायर होता है 2.4 गुणा 2.4, यही आएगा। अब 4 6 24, तो कितना आएगा, 24 6 का 144, 14.4 है भाई, ये आ जाएगा ना। यानी कि रेशियो कितना आएगा, 1:2। 72 दूनी 144, बी ऑप्शन आंसर आ गया 1:2। तो सिंपल कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये बताएंगे बच्चे, करें। सवाल है 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 0.24 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है, ये सवाल आपसे पूछा है, करें। 0.4 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 0.24 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या है, बनाएं। हालांकि जब मैं 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालूंगा, ये तो दो के सगे वाले हैं, तो दो ही बनना चाहिए, दो ही बनना चाहिए। चलो 8 तो 2 है, ये 5 में 2 नहीं है, 7 में 2 नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि 0.8 का स्क्वायर 0.8 गुणा 0.8, बी स्क्वायर बटा ए, ये 0.4। 0.4 से 0.8 जाएगा 2 बार, तो 2 8 16 आ जाएगा 1.6 रेशियो। अब 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल, घबराना नहीं कैलकुलेशन देख के, आजकल कैलकुलेशन आती है ऐसी,
13.5 को आसानी से लिख सकते हैं 27/2 और गुणा 0.24, यही है। 13.5 मतलब 27/2 गुणा 0.24, 2 से जाएगा ये 0.12 बार। 27 गुणा 1.12 क्या आएगा भैया? 324। 3.24, 3.24 का अंडर रूट 1.8, 3.24 का अंडर रूट 1.8। तो रेशियो क्या आ जाएगा ये? 2 से जाएगा 8:9, बी ऑप्शन। 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 8:9 आंसर है। सॉल्व भी कर लेंगे, बस आपको थोड़े से हाथ पांव मारने पड़ेंगे इन सवालों में। करके बताएं अगला सवाल। दो पांच चार के चौथे समानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्य समानुपाती माध्य का अनुपात क्या है? अब एबीसी का फोर्थ पोर्शन क्या आएगा? बीसी बटाए भाई 5 चौक 20, 20/2 10 आ गया, 10 रेशियो। 2.5 और 0.016 का 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी होता है ना। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी। अभी देखेंगे। 25 का अंडर रूट 5 आएगा, 16 का अंडर रूट 4 आएगा, तो 5 चौक 20। अब दशमलव कहां लगेगा भाई साहब, ये देखना है। यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो 3 और 1 हो गया 4। तो दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद 0.20। तो इसका अंडर रूट आएगा 0.2। अब दशमलव हटाऊंगा तो यहां पे एक जीरो जाएगा, यानी कि 50:1। तो आंसर सी ऑप्शन है, 50:1। बहुत सारे बच्चे दशमलव में ही गलती करते हैं, ठीक है ना। आपकी दशमलव की गलती ना हो इसलिए मैंने सवाल लिया। तो आंसर सी है, डी ऑप्शन नहीं है ना ए ऑप्शन है, ये बताएं बच्चों। करें। जी, अब रेशियो ना पूछ के इससे इस तरीके से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5-3 के थर्ड प्रोपोर्शन में डिफरेंस बताओ। 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। अब क्या आएगा भाई इनकी गुणा करके? 540 और 36, 576, 5.76। इनकी गुणा आएगी 5.76। 5.76 का अंडर रूट 2.4, 24 का स्क्वायर 576। और 5-3 का थर्ड पोर्शन क्या आएगा? ए बी का थर्ड पोर्शन बी स्क्वायर बटे 9/5, 9/5 आएगा 1.8। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 0.6। आंसर है पहला ऑप्शन, 0.6। ये ऑप्शन आप गलत बता रहे हैं, आगे चलेंगे, ये बताओ। ठीक है, ये टाइप सभी को क्लियर है ना, कि एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स करके पूछ रहा है। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप मैंने बांट रखा है। जैसे देखेंगे सवाल, तीन यदि 3-9 का तृतीय अनुपात पी है, 3-9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, तो 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे p निकालना पड़ेगा। अब 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल p है, तो p क्या आएगा मेरे दोस्तों? ए और बी का थर्ड पोर्शनल बी स्क्वायर बटे 81/3, 27। तो 27 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 27। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको बताना है फोर्थ पोर्शनल, तो 27 चौका 108, तो 6 की 18 में गुणा करेंगे, 18 छिक्का 108। तो 18 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 18। मेंटली कर पाओगे। डी भाई समझ में आया तुम्हें? यार तुम लोग तो मेरे से पहले कर ले रहे हो, कहां से टीप रहे हो? कौन है वो इंसान जो तुमको आंसर बता रहा है? 99 नंबर। थोक के भाव में सवाल आते हैं पेपर में, थोक के भाव में। करिए जल्दी से, फटाफट करेंगे।
हुआ? अच्छा करण, P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करिए जब 8 P 16 और 18 समानुपात में। अगर ये समानुपात में हैं तो भाई P गुणा 16 जो होगा वो 8 गुणा 18 होगा। नहीं कि 18 × 144 है भाई, तो 16 निम्न 144, P का मान 9 आ गया। P का मान आ गया 9। तो आपसे पूछा गया, ठीक भाई ये किया मैंने, 18 × 144, 16 निम्न 144, पहले और चौथे नंबर की गुणा दूसरे तीसरे नंबर की गुणा, P का मान 9 आ गया। अब 9 और 12 का तृतीय समानुपाती क्या आएगा? A और B का थर्ड पोर्शन B² बटे, अब 12 का स्क्वायर 144 बटे 9, 16 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। अब इससे आसान तो सवाल बन ही नहीं सकता ना, शतक मारने वाले हैं। इस शीट में हालांकि 203 सवाल हैं, पर हमने आधी कर ली है, ठीक है ना। 2 ही शीट है, ये थोड़ी सी लेंदी है, फिर दूसरी बहुत छोटी सी है, 25-30 सवालों की शीट है। ये बताएं 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल K और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, K का मान ज्ञात करें। CHSL 2023 प्री का सवाल है ये। आप बोलोगे सर एकदम गोरा सवाल आपने दिया है हमें, देखते हैं कौन बालक कर पाएगा। 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल K और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा क्या? 18 6 का 108, तो 12 निम्मा 108, यानी कि 9 आ गया। तो ये जो 9 है K और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल है। K और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? अभी A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल B² बटे, तो K का जो मान आएगा वो 36 बटे 9 आ जाएगा, यानी कि 4। तो K की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 4। एकदम सरल सवाल था, इसे हर बालक कर पा रहा है। मैं आगे चलूंगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर सवाल जी बनाए, कौन करेगा? यदि A 4 और 9 के बीच मध्य अनुपाती है और B 2A, 48 के बीच मध्य अनुपाती है, तो 5B - 9A का मान ज्ञात करें। एक ही साल में घुसा दिया दोनों को। A जो है 4 और 9 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है, तो A का मान क्या आएगा? √4 नाम 36, 6, A का मान 6 आ गया। अब बोला है B जो है 2A और 48 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है। 2A का मतलब क्या आएगा? 6 दूनी 12, तो ये जो B है 12 और 48 का मीन प्रोपोर्शन है, तो B का मान क्या आएगा? √12 गुणा 48, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 480, 5, 24 आ जाएगा। 12 और 48 का ये 24 आ गया। A का मान 6, B का मान 24 यहां रख देते हैं। B की जगह 24, 24 पंजे 120, A की जगह 9, 9 छिक्का 54, तो 120 में से 54 घटाऊंगा तो 66 सवाल का आंसर है, 66। सभी बच्चे कर पाए हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने यहां पर 102। अच्छा सवाल है ये वाला, करके बताएं जल्दी से। देखते कौन बालक किस सवाल को करेगा। एक ही सवाल में दो दो कंसेप्ट को मिक्स करके आसान ही बनाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जी सवाल ये कहा गया है एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7:22 है, तो जेड रेशियो वाई का अनुपात क्या है, ये पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त सवाल में। बोला एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती एंड एक्स वाई जेड के चौथे समानुपाती का रेशियो 7:22 है, जेड वाई का रेशियो क्या है? एक्स और वाई का तीसरा समानुपाती क्या होगा? एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा y² बटे एक्स। एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? y² बटे एक्स। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटा ए, ठीक है जी। और एक्स वाई जेड का चौथा समानुपाती क्या होगा? एक्स वाई जेड का चौथा समानुपाती एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, यानी कि वाई जेड बटे एक्स है भाई। तो एक्स वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल ये हो गया। इनका जो रेशियो वो सवाल में 7/22 दिया है। आपसे पूछा है जेड और वाई का अनुपात, तो देखो काट लो।
एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक। एक वाई से वाई कट जाएगा, तो वाई बटा जेड आ जाएगा, वाई बटे जेड। वाई बटे जेड आ गया जी 7/22 से आ गया। लेकिन आपसे जो पूछा वो उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है तो जेड रेशियो वाई क्या आएगा, 22:7, ए ऑप्शन। जेड रेशियो वाई उल्टा आ जाएगा 22:7। नेक्स्ट वीक टीना, ये वाई जेड का रेशियो आ गया 7/22, आपसे उल्टा पूछा है, तो ए ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर, 22:7। मजा आया सवाल करके, अच्छा है कि नहीं सवाल? ये लेवल है, आगे चलें। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं केवल आपको उतना पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आई बात? जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। घर पे 1.5 घंटे क्लास ली, क्लास के बाद साथ साथ नोट बनाए, 5-10 मिनट जाकर रिवीजन कर लिया और मस्त चिल वेब सीरीज देखी। कुछ नहीं करना आपको, ना अलग से कोई पीडीएफ सॉल्व करनी है, ना कोई टेलीग्राम से डाउनलोड करके करना है, ना कोई किताब लगानी है, ना कोई यूट्यूब की क्लास देखी है, ना गूगल से कोई सवाल सॉल्व करना है। बस दैट्स इट। मेंस का लेवल अब आने वाला है कुलदीप जी। हाँ, मेंस में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, ये बताओ करेंगे। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मेन प्रोपोर्शनल 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। देखिए, अगर कोई ऐसा सवाल आए कि ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मेन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो, तो आपसे संख्याएं पूछी हैं। तो अब बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ए बी मान के कि माना संख्या ए और बी है और दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको ऑप्शन से बनाऊंगा। बेसिक तरीका क्या है कि माना संख्याएं ए और बी हैं, दो इक्वेशन दी हैं, दो इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो, टाइम लगेगा। पूछा ऐसी दो संख्या बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है। पहला ऑप्शन 6 और 42 का मीन प्रोपोर्शनल 18 नहीं आएगा। 3 और 18 का आएगा √54 नहीं आएगा। 6 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल 72 का अंडर रूट आएगा, ये है बी ऑप्शन। 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल 9 का अंडर रूट 3, 36 का 6, 6 3 18, ये आंसर है। केवल बी ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है। बात समाप्त। तो ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाना है, सॉल्व करने के चक्कर में कतई भी नहीं पढ़ना है। ए भी मान के करोगे हो जाएंगे। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 104 बनाए। क्या उत्तर है इस सवाल का, बताओ जी। करो। हे भगवान। 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और x² प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथे अनुपात के समान है, तो x का मान ज्ञात करें। सवाल में बोला 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटाए, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटाए, तो 118 का स्क्वायर 324, 324 बटे 8 क्या आएगा? 81 बटे 2 आएगा। ए और बी का 8 और 18 का थर्ड पोर्शनल क्या आएगा? b² बटाए 318 का स्क्वायर बटे 8, ये आ जाएगा ना। 324 बटे 8 4 से काटेंगे तो 81 बटे 2 किसके बराबर है? 281 और x² प्लस 2 का फोर्थ पोर्शनल क्या आएगा? एबीसी का फोर्थ पोर्शनल बीसी बटाए 81 गुणा x² प्लस 2x प्लस 2 बटाए बीसी बटाए। अब 2 से 2 81 से 81 कट जाएगा, यानी कि x² प्लस 2x
प्लस 2 बराबर 1 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 आ गया, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया। तो x प्लस 1 का मान भी 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -1, और ये सवाल का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। फर्जी इसको लंबा खींच दिया है, ओवर स्मार्ट बन रहा है एग्जामिनर, बच्चों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से अलजेब्रा डाल के आगे। बताएंगे 105 नंबर सवाल। गोरे सवाल हैं आपके जैसे बनाएं भगवान जल्दी। जी, यदि x एक नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, तो x का मान ज्ञात करें। x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड पोर्शनल क्या आएगा? आप मुझे बताओ, a और b का थर्ड पोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटे x प्लस 6 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 2, और ये 18 के बराबर है। तो आपसे पूछा x का मान, तो भाई अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो लंबी चौड़ी क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। मैं वो चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं करूंगा ऑप्शन से चेक। जो ऑप्शन चेक करेगा वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब x का मान सपोज मैंने पहला ऑप्शन माना 6, तो 6 प्लस 6 12, 12 का होल स्क्वायर 144, और नीचे 6 प्लस 2 8, 144 बटे 8 क्या होता है? 18। संतुष्ट कर गया पहला ही ऑप्शन, यही आंसर है 6। बात खत्म, करना ही नहीं है। अच्छा डी, ठीक है। डी कह रहा धूम 4 में बीजीएम का काम सर को ही मिलेगा। दिलवाओ भाई मुझे काम। चले, इसके बाद अगला टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको मेंस लेवल। ये बता 106 नंबर में, ये वो टाइप मैंने आपको पढ़ा है जिससे पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, या तो प्री में या मेंस में। बताएं 9 और 13 में प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटानी चाहिए जिससे कि तृतीय अनुपाती 18 हो? बिल्कुल बेसिक सवाल। ऐसे सवाल को भी ऑप्शन से बनाना है, मैं नहीं बताऊंगा। बोला 9 और 13 दोनों में से हर एक में
कौन से सबसे छोटी संख्या घटानी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल 18 हो? नौ और 13 में से हर एक में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटानी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल 18 हो? तो 1। अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 9 में से घटाऊंगा 8, 13 में से घटाऊंगा 12, और 8 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 होता है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर। अब इस चीज को ध्यान से पढ़ेगा। जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो मेंस लेवल क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, और इस बेसिक के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्टकट भी बनाऊंगा, फिर इस शॉर्टकट से एक और शॉर्टकट बनाऊंगा, फिर उस शॉर्टकट से एक और शॉर्टकट बनाऊंगा। ठीक है, रटवाऊंगा नहीं कुछ भी। ज्यादातर ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस के पेपर में और ज्यादा पूछा जाता है। 2018, 19, 20, 21 4 साल तक लगातार मेंस के पेपर में इस पे सवाल आया है। ठीक है जी। चलो, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों 107। जवाब दीजिएगा इस सवाल का आंसर क्या है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है 107, और मैं इस टाइप के आपको 5-6 सवाल करवाऊंगा, 5 से 6 सवाल करवाऊंगा। पहले आप मुझे सवाल का आंसर करके बताएं। करो बच्चों। अच्छा जी विकी, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना पड़ा था। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो? यह सवाल है, बताओ। सवाल यह है, आपके सामने 4 नंबर दिए, 103, 135, 110 और 144। इन चारों नंबर में हर एक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएं, समानुपात में हो जाएं। प्रोपोर्शन का मतलब जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है वही बाद की 2 संख्याओं का अनुपात बन जाए। बताइए। ठीक हो जाएगी दिव्या वो थोड़ी देर में। करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा 103, 135, 110 और 144 से 4 नंबर है। इनमें प्रत्येक संख्या में वो कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि चारों नंबर जो नए बने वो समानुपात में हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। यस, सभी बच्चों ने सवाल का आंसर बताना शुरू कर दिया। ज्योति ने, प्रदीप ने, मृत्युंजय ने, कृतिका ने, अभिषेक ने, और आपने सवाल को सॉल्व किया है ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, आपने सवाल को सॉल्व किया है ऑप्शन से। 9 जोड़ा जाए। सभी बच्चे सवाल का आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 जोड़ो। मैंने हर एक ऑप्शन को चेक किया। हर एक ऑप्शन को चेक करने से कौन सा सेट हुआ? 9। निशा जी क्वेश्चन एकदम ठीक है, 9। 103 में 9 जोड़ूंगा 112, 135 में 9 जोड़ूंगा 144। ये पहली दो संख्याओं का रेशियो है। 110 में 9 जोड़ूंगा 119, और 144 में 9 जोड़ूंगा 153। देखो क्या बराबर हो रहा है? हाँ जी, 16 से जाएगा। 16 सत्ते 112, 16 निम्न 144, 17 17 सत्ते 119, 17 निम्न 153। तो 7/9 और 7/9 बराबर हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 9। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बात कही आपने। अब ये तो हमने किया ऑप्शन से। ये वो सवाल है, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में थोक के भाव में आता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना हो बेसिक से, तो बेसिक से कैसे करेंगे वो बताओ। अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन हमको नहीं दिए होते तो मेरे लिए सवाल सॉल्व करना किसी जंग से कम नहीं होता। मुझे बेसिक मेथड पे जाना होता तो मैं कैसे करता? तो भैया जैसे कि आप जानते हैं कि 103, 135, 110 और 144
मैंने मान लिया कि x एक ऐसी संख्या है, मैंने मान लिया कि x एक ऐसी संख्या है, माना x एक ऐसी संख्या है जिसको इन चारों में ऐड करने पर जो नई संख्याएं बनेंगी वो समानुपात में होंगी। तो मैंने मान लिया कि माना x इज द नंबर जिसको हम इनमें ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक, अगर ऐसा है तो देखो 103 में x ऐड करो, 103 प्लस x, 135 में ऐड करो 135 प्लस x, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो बराबर। 110 में x ऐड करो 110 प्लस x, और 144 में x ऐड करो 144 प्लस x। इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी, है ना। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स बराबर रेशियो ऑफ लास्ट टू नंबर्स। माना हर एक संख्या में x ऐड करने पर ये समानुपात में बन जाएंगी। तो 103 प्लस x रेशियो 135 प्लस x बराबर होना चाहिए 110 प्लस x रेशियो 144 प्लस x। एक इक्वेशन बन गई। अब क्या है मेरे दोस्तों, यहां दोनों तरफ कैंची की गुणा कर लो, कैंची गुणा, और कैंची की गुणा करके आप आंसर निकाल लो। आंसर कैंची गुणा कर लो और आंसर निकाल लो। अब कैंची गुणा करूंगा और आंसर निकालूंगा तो 10-15 साल में मेरा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, 10 से 15 साल में आंसर आ ही जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी चीज दिमाग में आती है कंपेंडो डिविडेंडो। इस सर हम यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगाने से आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी होगी। तो भाई मैं एक ऐसा कंसेप्ट सिखाता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी हो जाएगी, बहुत कम कैलकुलेशन में आप सवालों को कर पाओगे। ध्यान से सुनेगा, चलेगा। ये कंसेप्ट है एक फ्रैक्शन का, भिन्न का एक कंसेप्ट है। प्यार से मेरी बात को सुनना, समझना, तब आगे पढ़ना, बहुत प्यार से जी। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखूंगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखूंगा। चौबीस बटे 40 और 18 बटे 30। बच्चों मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? साकेत करें सर बेसिक। अरे भाई बेसिक ही तो बता रहा हूं, यही तो बेसिक है। अबे कचरा, यही तो बेसिक बता रहा हूं कि भाई मैंने मान लिया कि माना वो संख्या x है जो इन हर एक प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर समानुपात में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, पहली दो संख्याओं का रेशियो बराबर लास्ट की दो संख्याओं का रेशियो। कैचिक गुणा करूंगा तो आंसर तो आएगा नहीं, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भैया मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा बेसिक तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप सवालों को कम से कम कैलकुलेशन में कर पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रख के मेरी बात को सुनेगा। बच्चों मैंने आपके सामने यहां पर दो फ्रैक्शन, दो भिन्न लिखी हैं। क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं या अलग अलग हैं, बताएं। साकेत भाई बताओ, क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं या अलग अलग हैं? साकेत जी बताएं। आप कहोगे सर दोनों फ्रैक्शन सेम है। अगर मैं इसको मेरे दोस्तों 8 से काटूंगा, 8 तो 8 थे 24, 8 पंजे 40, ये कटेगा 6 से, 6 ती 18, 6 पंजे 30। दोनों फ्रैक्शन सेम है, 3/5, ये भी 3/5, दोनों फ्रैक्शन बराबर है। ये दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। विधि कह रहे हैं अलग अलग। अरे विधि कंसेप्ट सभी जगह लगेगा मोनू, ये वाला दोनों। अरे भाई कैसे कैसे बालक हैं, कह रहे हैं अलग अलग हैं। अबे भैया इतना घूसा मारूंगा, इतना घूसा, अभी तो मन करता है ऐसे बालकों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटो।
किशन जी, भाई दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, ये भी 3/5 है, 8 से काटोगे, ये भी 3/5 है, 6 से काटोगे, दोनों 3/5 3/5 है। आर्या कह रहे हैं सर बेसिक से समझ। अरे आर्या बेसिक ही तो, और क्या पूछा मैंने यार, क्या बेसिक चाहिए तुमको? अरे कौन सा बेसिक धर के चाटना है तुमको? अरे कौन सा बेसिक चाहिए? चाहते क्या हो? अब यही तो बेसिक पढ़ा रहा हूं। मैंने एक छोटी सी बात पूछी कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? मैंने कहा हाँ जी बराबर है। इसको 8 से कट रहा है, देखो 24 40, 8 3 24, 8 5 40। ये 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 5 30। ये भी 3/5, ये भी 3/5 है, दोनों बराबर हैं। बता क्या बेसिक चाहिए इस पे? मैं प्राण ले लूंगा, राक्षस कहीं के। ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, दोनों का मान ही 3/5 है, 3/5। लेकिन लेकिन दोनों फ्रैक्शन सेम हैं, लेकिन दोनों का अंश अलग है, दोनों का हर अलग है, दोनों का न्यूमरेटर अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग। अगर आप देखो तो भाई इसका अंश 24 है, हालांकि दोनों का मान सेम है, दोनों का मान ही 3/5 है। इसका अंश 24 है, इसका अंश 18 है। इसका हर 40 है, इसका हर 30 है। हालांकि इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का अंश भी अलग है, दोनों का हर भी, दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग है, दोनों का न्यूमरेटर भी अलग है। अब बताओ ऐसी कौन सी कोशिश है, मैं क्या ऐसा करूं कि अंश भी बराबर हो जाए और हर भी बराबर हो जाए? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, इसका अंश है 24, हर है 40। आप मुझे बताओ 24 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है? 24 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? डिफरेंस तो 24 और 40 के बीच में डिफरेंस है 16 का। एक बार घर पे जाके भी रिपीट करके दिखेगा। 24 और 40 के बीच में डिफरेंस है 16 का। आप मुझे बताओ, यह अंश 18 है, ये 30 है। 18 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का। 12 का। यहां 16 का डिफरेंस है अंश और हर में, यहां 12 का डिफरेंस है मेरे दोस्तों अंश और हर में। तो अगर मैं इस डिफरेंस को सेम बनाऊं, सेम 16 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर है, इनका एलसीएम 48। तो अगर मैं दोनों के डिफरेंस को सेम बनाऊं, भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 24 40 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। या 18। मुर्दे की तरह सुनते रहो, बोल मत देना कुछ भी, मुर्दे बन जाओ एकदम मुर्दा, वरना मैं बना दूंगा, बोल मत देना। 18 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 12। मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है। 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 48। ठीक है भाई, डिफरेंस को सेम बनाना है। सुनते रहो मुर्दे की तरह, बोल मत जाना बिल्कुल भी। अब यहां 16 है, डिफरेंस है 16, 16 को 48 बनाना है। तो 48 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? 3 से। डिफरेंस 16 है 24 और 40 में, 16 का डिफरेंस है। 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां डिफरेंस कितने का है? अंश और हर में 12 का। 18 30 में 12 का डिफरेंस है। 12 को 48 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। 12 चौक 48, 12 चौक 48। आप बोलोगे हाँ सर 12 चौक 48, ऊपर नीचे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो पता यह चलेगा कि न्यूमरेटर आपस में बराबर बन गया और डिनोमिनेटर आपस में बराबर बन गया। देख पा रहे हैं? 24 तिया 72, 18 चौक 72। देखो दोनों बराबर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? 24 तिया 72 और 18 चौक 72, देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ। 24 तिया 72 और 18 चौक 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, देखो दोनों का अंश सेम बन गया, दोनों का हर भी सेम बन गया। 40 तिया 120 और 4 गुणा 30 120, 40 तिया 120, 4 गुणा 30 120। ये देखो दोनों का हर भी सेम बन गया, डिनोमिनेटर भी सेम बन गया। यानी कि आप लोगों ने यहां से एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं लेकिन उनके अंश और हर अब भी अलग अलग हैं,
अंश और हर को भी सेम बनाया जा सकता है। सुनते रहो आकाश, मुर्दे की तरह बोलो मत कुछ भी। अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं, अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं तो न्यूमरेटर आपस में बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाएगा। सभी को लॉजिक समझ में आया? अगर मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं तो न्यूमरेटर आपस में बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाएगा। अंश आपस में बराबर हो जाएगा, हर आपस में बराबर हो जाएगा अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इस कैलकुलेशन में कर सकता हूं। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इस कैलकुलेशन में कर सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे? अपनी अपनी धांग रहे हो, हमें तो बता नहीं रहे कैसे होगा, क्या करें हम इसका? अभी समझाएंगे। थोड़ा मैंने बोला मुर्दे की तरह सुनते रहो, बोलो मत कुछ भी, बोलो मत कुछ भी। 103, मुझे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये दोनों बराबर, यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना। ये दोनों फ्रैक्शन ही तो है, ये दोनों फ्रैक्शन है। ये कंसेप्ट सभी फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा, जी रविंदर, चाहे कैसी भी फ्रैक्शन हो। ये दोनों फ्रैक्शन ही तो है, दोनों आपस में बराबर हैं। आप बोलोगे हां जी सर, कैंची की गुणा करके सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है। आप बोलोगे हां जी सर हो रही है। भाई यहां पे क्या है बच्चे, दोनों का अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है, इसलिए तो दिक्कत है। भाई यहां अंश और हर में कितने का डिफरेंस है? 100। अगर मैं अंश और हर में डिफरेंस देखूं, 103 प्लस एक्स और 135 प्लस एक्स, इनका अंतर एक्स एक्स कट जाएगा। 135 में से 103 घटाएंगे 32 का, यहां 32 का डिफरेंस है, 32 का। यहां कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्तों? यहां कितने का डिफरेंस है बताओ? यहां कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर यहां डिफरेंस है इन दोनों में 34 का। 144 प्लस एक्स और 110 प्लस एक्स, 34 का डिफरेंस है, 34 का। यहां 32 का डिफरेंस है, यहां 34 का डिफरेंस है। अगर मुझे इस डिफरेंस को सेम बनाना है तो क्या करूंगा? डिफरेंस को सेम बनाना है तो 32 और 34 का एलसीएम, एक ऐसी संख्या जो 32 से भी कटे, 34 से भी कटे, संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? 32 और 34 से कटने वाला नंबर। देखो, अगर आपको सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंस, मैंने ये बात बताई नहीं है, मैं आप अभी बता रहा हूं कि अगर हमको सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 32 का डिफरेंस है, यहां 34 का डिफरेंस है। 32 34 का अनुपात क्या है? 16-17। 32 34 का अनुपात क्या है? 16-17। तो भाई यहां 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 16 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? यहां 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 16 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। हाथ जुड़वा लो प्लीज, विनती है मेरी आपसे। 103 प्लस एक्स और 135 प्लस एक्स, कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। यहां अंश और हर में कितने का डिफरेंस है? 34 का। अब 32 और 34 का एलसीएम भी निकाल सकते हो वैसे, लेकिन एलसीएम से ज्यादा, या तो एलसीएम निकालो, एक तो तरीका होता है एलसीएम निकालो, या फिर दूसरा तरीका होता है अगर मुझे सम को बराबर करना है ना, सम को बराबर करना है तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, उल्टी मल्टीप्लाई। 34 की गुणा यहां पे कर दो, 32 की गुणा दूसरे में कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। 34 की गुणा पहले में कर दो, 32 की गुणा दूसरे में, या फिर मेरे दोस्तों 34 32 तो 2 से कट भी रहा है, पहले में 17 से गुणा कर दो, दूसरे में 16 से गुणा कर दो। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, अगर मैं पहले में 17 से गुणा कर दूं यहां पर, और दूसरे में 16 से गुणा कर दूं मेरे दोस्तों, 16 से, पहले में मेरे प्यारे में मैंने किससे गुणा कर दी? 17 से, और दूसरे में मैंने गुणा किससे कर दी है? दूसरे में मैंने गुणा कर दी है 16 से। तो अंश अंश आपस में बराबर हो जाएगा, हर हर आपस में बराबर हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम बन जाएगा, अंश भी सेम बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम बन जाएगा। या मुझे दोनों चीजों की जरूरत नहीं, मैं एक ही चीज से कर लूंगा, या तो मैं अंश को बराबर कर लूं या डिनोमिनेटर को, कहीं एक से सॉल्व हो जाएगा, दोनों जगह मरने की जरूरत नहीं है। या तो अंश से सॉल्व कर लूंगा या हर से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है?
तो यहां मेरे दोस्तों डिफरेंस था 32 का, यहां डिफरेंस था 34 का। डिफरेंस को सेम करना था तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, यहां 17 से गुणा कर दी, यहां 16 से गुणा कर दी, डिफरेंस बराबर बन जाएगा। मैं अंश से भी सॉल्व कर सकता था, मैं हर से भी सॉल्व कर सकता था, मैंने अंश को पकड़ लिया। अब 17 की मेरे दोस्तों 17 की गुणा करेंगे किसमें, 103 में क्या आ जाएगा, 1751 प्लस 17 की गुणा करेंगे x में 17x बराबर 110 की गुणा करेंगे 16 में, 16 गुणा 11 1760 और 16 की गुणा करेंगे x में 16x, ये आ जाएगा। ठीक, 16x जब इधर आएगा 17x माइनस 16x, x आ गया, x बराबर ये 1751 उधर चला जाएगा, 1760 में 1751 घटाऊंगा 9 और 9 इस सवाल का आंसर है 9 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। 16x को जब मैं इधर लाऊंगा तो 17x माइनस 16x हो जाएगा और उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों 1760 माइनस 1751, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/1, 9 एक्स का मान आ जाए। ठीक है जी, बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये बताया कि कंसेप्ट क्या होता है, और उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके प्यारे दोस्त मैंने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिखाया कि भाई यहां ये दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, लेकिन अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो अंश सेम होगा और हर भी सेम होगा। यहां डिफरेंस था 32 का, यहां डिफरेंस था 34 का। अब 32 और 34 को सेम बनाने के लिए यहां 34 से गुणा कर दो, यहां 32 से, 34 32 का मतलब 17 16, तो यहां 17 से गुणा कर दो, यहां 16 से। ठीक है भाई, तो अंश आपस में बराबर हो जाएगा। आप हर से कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम आएगा। मैंने कैलकुलेशन करी, ये उत्तर आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर मजा आ गया, क्या कैलकुलेशन है। मैं कहता हूं कि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं कि इतना लिखने की, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। मैं से इसी तो मैं कहता हूं ये था शॉर्टकट। अब इस शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट बनाएंगे। पेपर में यही सवाल आएगा, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, बार बार आएगा, केवल ये डाटा बदला हुआ होगा, डाटा बदला हुआ होगा। सवाल यह है कि 103 135 110 और 144, इन चारों में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो डायरेक्ट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, 103 और 135 का आप लीजिए इनका रेशियो। 103 और 135 का डिफरेंस क्या है, 32। 110 और 134 का 110 और 144 का डिफरेंस क्या है, 34। 103 135 का डिफरेंस क्या है, 32। वही चीज करूंगा, 110 144 का डिफरेंस क्या है, 34। 32 34 का क्या लेंगे, रेशियो। 32 34 का रेशियो कितना आएगा, 16:17। 16:17। 32 34 का रेशियो आएगा 16:17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू आपको निकालने, ध्यान सुनिएगा, एक्स की वैल्यू ध्यान से ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो जैसे मैं बता रहा हूं। 17 की पहले नंबर में गुणा करो, ध्यान से सुनिएगा, ये हटा दीजिए। 103 और 135 का डिफरेंस 32, 110 144 का डिफरेंस 34। 32 और 34 का रेशियो ले लीजिए 16:17। 17 की पहले नंबर में गुणा करो, पहले नंबर में 1751। 1751। 16 की इस नंबर में गुणा करो, सॉरी 16 की दूसरे नंबर में गुणा करो, तीसरे नंबर में। 16 की तीसरे नंबर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1760।
इनका लेना है डिफरेंस बटे, नीचे क्या लिखना है, नीचे लेना है रेशियो का डिफरेंस, रेशियो 16 और 17, अरे क्या हो जाता है बार बार इसमें, नीचे लिखना है 16 और 17, 16 और 17 का डिफरेंस क्या है 1, नीचे आना है 1, नीचे क्या आएगा 16 और 17 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी 1, 1751 और 1760 का डिफरेंस 9, 9 आ गया, डिफरेंस मतलब आपको बड़ी में से छोटी संख्या घटानी 9, ये एक्स की वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्त, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप गौर से देखोगे मैं ये जो शॉर्टकट है यही लिखा हुआ है, बस इसके स्टेप्स को रट लिया गया है, इसी के स्टेप्स को रट लिया गया, एक बार में समझ नहीं आएगी, मुर्दे की तरह सुनते रहो, मुर्दे की तरह, 4-5 सवाल करवाऊंगा अपने आप हाथ पे बैठ जाएगा। 103 135 का डिफरेंस 32, 110 144 का डिफरेंस 34, 32 34 का रेशियो क्या है 16 17, 17 की गुणा करेंगे पहले नंबर में 1751, 16 की गुणा 110 में 1760, नीचे क्या आएगा रेशियो का डिफरेंस 1, 1751 1760 का डिफरेंस 9, एक्स का मान 9 आ गया, डायरेक्ट शॉर्टकट। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी। किसी भी फ्रैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ये बताएंगे। सवाल है, जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x-2 और 5x+4 का बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। पहले क्या होगा, आपको x निकालना पड़ेगा, वही है जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जब x को इन सभी में जोड़ा जाता है, जब x को 9 15 21 और 31 ईच नंबर में ऐड किया जाता है तो संख्याएं प्रोपोर्शन में होती हैं। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। 9 और 15 का डिफरेंस क्या है, 9 और 15 का डिफरेंस है 6, 21 और 31 का डिफरेंस कितना है 10, 6 और 10 का रेशियो कितना है, 6 और 10 का रेशियो 3:5, 6 10 का रेशियो 3:5, 5 की गुणा करेंगे 9 में 45, 21 की गुणा 3 की गुणा करेंगे 21 में 63, 45 और 63 का डिफरेंस, 45 और 63 का डिफरेंस 18, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस क्या है 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो x की वैल्यू आ गई 9, x का मान 9 आ गया, आगे x की वैल्यू 9। अब x का मान 9 आ गया, आपसे पूछा है पेपर में 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याओं का रूट ए बी। x का मान 9 है तो 3 नाम 27 2 25, x की जगह 9 है, 9 पंजे 45 4 49, 25 का रूट 5 49 का रूट 7 यानी कि 5 7 35, इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है 35। बात समाप्त, ये हो गया सॉल्व। खत्म। शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट बनाया है। हालांकि इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में पूछा गया है संख्या 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याएं ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट ए बी। तो आपसे सवाल में जो बेसिक पूछा गया था वो ये पूछा गया था √3x-2 गुणा 5x+4, √3x-2 गुणा 5x+4 आपसे पूछा गया था, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x निकालना था, x। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं, ऑप्शन, तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े ऑप्शन तो है नहीं, कितने छोटे छोटे ऑप्शन है, बिल्कुल मर गए, बिल्कुल मरे हुए ऑप्शन छोटे छोटे। यानी कि x का मान भी बहुत छोटा सा होना चाहिए।
एक्स का मान भी मेरे दोस्तों छोटा सा हो नंबर होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू कोई बहुत बड़ी तो होगी नहीं, 15 20 30 40 50, बहुत छोटा सा नंबर है, 5 6 7 1 2 3, बस ऐसे ही मरा हुआ। एक्स की वैल्यू बहुत छोटी सी होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो यहां पे, सारे आंसर इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, एक्स का मान ऐसा होना चाहिए जो यहां पे रखते ही इंटीजर उगलने लगे, पूरी तरीके से अंडर रूट निकल जाए, यानी कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने, पूर्ण वर्ग बने। 5 रखने पर नहीं बनेगा, 6 3 18 -2 नहीं बनेगा, 7 7 21 -2 19 नहीं बनेगा, 8 3 24 -2 नहीं बनेगा, 9 3 27 9 पे बन गया। मैं चेक किया, 5 6 7 8 9 सेकंड में चेक किया, जब मैंने चेक किया तो पता चला x बराबर 9 पे बन रहा है। 9 3 27 -2 25 का 5 अंडर रूट, 9 5 45 4 49 का अंडर रूट 7, और 35 ऑप्शन में भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं x का मान 9 हो, मेरी आत्मा से आवाज आई x का मान 9 हो, यहां जोड़ देंगे, चेक कर लो, 9 9 18, 15 9 24, 18 24 का रेशियो 3 4, 21 9 30, 31 9 40, 30 40 का रेशियो 3 4, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो है, देखिए बिल्कुल सही है। जो कि सवाल का डाटा बहुत आसान था, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर, ये बनाए 109 करें। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, या तो x हर एक में जोड़ा जाए, या x हर एक में से घटाया जाए, सवाल का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे इस सवाल में देखो क्या बोला गया है, यदि x को 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यहां पे जोड़ा नहीं गया, घटाया गया। x को हर एक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या प्रपोर्शन में समानुपात में रहती हैं। तो x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो यहां भी सेम प्रोसीजर, सेम ट्रिक इस्तेमाल होगी जो मैंने अभी समझाया। आपसे जो पूछा गया है मेरे प्यारे में, वो ये पूछा गया है कि x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल, ये पूछा गया x+4 एंड 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, इंटीजर में है, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, यानी कि इंटीजर हैं और बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, तो x की वैल्यू इतनी आसान होनी चाहिए कि यहां पे रखते ही वैल्यू परफेक्ट निकलने लगे, अंडर रूट आसानी से निकलने लगे। तो क्या रखने पर, 1 रखने पर नहीं आ रहा, 3 रखने पर तो कतई नहीं है, 4 भी नहीं आ रहा भाई, 5। जब मैंने x की जगह 5 रख के देखा तो 5 4 9 का अंडर रूट 3, और 5 या 15 16 का अंडर रूट 4, ये आ गया 12, 12 ऑप्शन में भी है। तो कहीं x का मान 5 तो नहीं, 18 और 34 9 17, 27 और 51 9 17, बिल्कुल सही, 5 सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान 5 ही है, खत्म। मुझे यहां पे ट्रिक से या x की कोई वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, कि इस सवाल का डाटा बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा हर सवाल में नहीं होगा, लेकिन जितने में हो रहा है वो तो करो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, ये बनाओ। करिए, ट्रिक से भी करवाऊंगा कृतिका।
बनाओ। जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79 और 103 में से x घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, बताएं। सबका आंसर आ रहा 12। बहुत बढ़िया। x+2 और 3x-5 का मीन पोर्शन क्या आएगा मेरे दोस्तों यहां पे? x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों? आ जाएगा। क्या ऑप्शन बिल्कुल इंटीजर है तो क्या रखने पर आ रहा है? 5 रखने पर नहीं आ रहा, 6 रखने पर नहीं आ रहा, 7। x की जगह 7 रखूंगा, देखो आ रहा है 7 2 9 का अंडर 3, 7 3 21 -5 16 का अंडर 4 12। देखो ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन 7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 58 -7 51, 75 7 68, रेशियो क्या होगा? 3 4। 79 -7 72 और 103 -7 96, 24 3 72, 24 6 96, 3 4। सेटिस्फाई भी कर रहा है रेशियो, ये उत्तर हो जाएगा। बोलिए 7। चलिए, अगर मैं मेरे दोस्तों इस सवाल को भूल जाऊं, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक्स का मान निकालना हो, बेसिक से इसका मान निकालना हो, एक्स कैसे निकालेंगे बताएं? बोला है जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79, 103 में से एक्स घटाया जाता है, संख्या समानुपात में होती है तो x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शन। एक स्पेशल सवाल है, 58 और 75 का डिफरेंस कितना है? 17। 79 और 103 का डिफरेंस कितना है? 24। अब 17 24 का रेशियो भी मुश्किल आएगा भाई। अब 24 की इसमें गुणा करो, फिर 17 की इसमें गुणा करो, ये भी एक जंग है। कैसे करें फिर? कैसे करें? बड़ा बड़ा आ रहा है भाई। अच्छा, कैलकुलेटिव हो रहा है। अगर मैं इसको ट्रिक से करता हूं तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, हो रही नहीं? कैलकुलेशन ज्यादा है। 58 75 का डिफरेंस 17 है, इसका डिफरेंस 24 है। अब 24 की यहां पे गुणा करना, फिर 17 की यहां पे गुणा करना, कैलकुलेटिव है। ठीक है जी, कैसे करें फिर? देखो, एक एक चीज मैं समझाना चाहता हूं जो आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। जैसे 4 संख्याएं एबीसीडी, 4 संख्याएं एबीसीडी हैं, एबीसीडी समानुपात में, 4 संख्याएं एबीसीडी समानुपात में हैं। 4 संख्या एबीसीडी समानुपात में, इसका मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो, मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि a/c बराबर b/d। अगर मैं c को इधर ले आऊं तो b ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो रेशियो पहली और तीसरी संख्या है का है वही दूसरी चौथी का भी है। जो रेशियो पहली और तीसरी संख्या का है वही रेशियो दूसरी 75 और 103 का भी है। हो सकता है यहां से कैलकुलेशन कम हो जाए है भाई। जो रेशियो 58 से 79 का है, अगर पहली दो संख्याओं का रेशियो बराबर बाद की दो संख्याओं का रेशियो जो पहली और तीसरी का है वही दूसरी चौथी का भी है। अब यहां से डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्त? यहां से डिफरेंस आएगा 21। 79 और 58 का डिफरेंस 21। यहां से रेशियो कितना आएगा डिफरेंस? 103 75 का डिफरेंस 28। तो देखो थोड़ा कम हो गया, आसान होगी कैलकुलेशन। 7 से कट गया, 7 3 21, 7 चौक 28। अब 4 की 58 में गुणा, 3 की 75 में गुणा। 4 की 58 में गुणा आ जाएगा जी 232, 3 की 75 में गुणा आ जाएगा जी 225। डिफरेंस कितना आएगा? 7। नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस आएगा 1।
तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई। ये एक और तरीका है, कहीं मिलेगा नहीं। बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर, ट्रिक में ट्रिक में ट्रिक में ट्रिक बताइए मैंने आपको। ठीक है जी, ट्रिक के अंदर ट्रिक, उसके अंदर ट्रिक और उसके अंदर ट्रिक, तब जाके ये सॉल्व हुआ है जल्दी। ठीक है ना? अब कोई बालक भागम भाग रहेगा, वो तो नहीं कर पाएगा जी इस सवाल को। ये बताएंगे जी, बताएं। ये सवाल तो नहीं होने वाला ऑप्शन से, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर भाई साहब 111, बनाइए जी। संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर संख्याएं समानुपात में है। 8x-25 और 7x-26 का रेशियो ज्ञात करें। ये तो नहीं होगा बेटा ऑप्शन से, ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। यस प्रवीण। 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक में x को घटाने पर संख्याएं समानुपात में। 8x-25 और 7x-26 का रेशियो बताओ। 54 और 49 का डिफरेंस है 5, 22 और 21 का डिफरेंस कितना है? 1 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 एकम 54 और 22 पंजे 110। 110 और 54 का डिफरेंस आएगा 56, और नीचे रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस आएगा जी 4। एक्स की वैल्यू आ गई 14। क्या निकालना पड़ेगा शॉर्टकट से, क्योंकि ऑप्शन से होगा ही नहीं। अब एक्स का मान 14 आ गया। आपसे पूछा इन दोनों का रेशियो, 8x-25 से 7x-26 का रेशियो। एक्स का मान 14 है, तो 14 अट्ठे 112, 112 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 87। हालांकि 87 में 29 आता है, 29 29 आता है, 29 ही आंसर हो जाएगा। एक्स की जगह 14 अट्ठे 112 माइनस 25 87, 14 सत्ते 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72, 98 माइनस 26 72, 3 से काटेंगे तो 29/24 आंसर है, 29/24। कैसा लगा जी? एक और करेंगे, लास्ट बनाए। क्या तुमको मेरी छत सवाल करने में मजा आया? नवीन, इट विल गेट ओके आफ्टर 30 मिनट्स।
अच्छा विकास जी, जब 22, 38, 31 और 55 हर एक में से x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है, x+5 और 3x-2 का मीन प्रपोर्शन। ऑप्शन देखा, ऑप्शन वाई अंडर रूट में है। जब ऑप्शन व अंडर रूट में है तो x की वैल्यू तो इंटीजर नहीं उगलेगी, यानी कि x की जो वैल्यू कुछ खतरनाक सी होगी। इसका मतलब यहां तो x नॉर्मली निकालना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं जी। 22 और 38 का डिफरेंस 16, 31 और 55 का डिफरेंस 24। अब 16-24 का रेशियो कितना है? 2:3। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3। सवाल को सवाल में उड़ाया करो, ज्यादा लिखने की आदत मत डालो। 22 तिया 66 और 31 दूनी 62। 66 और 62 का डिफरेंस 4 और नीचे आएगा 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब एक्स का मान 4 आ गया, आपसे पूछा क्या है? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल किसका? x+5 और 3x-2 का। एक्स की वैल्यू 4 है, 4 5 9 और 3x-2 क्या है? 4 3 12-2 10, यानी कि 3√10 इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी 3√10 ऑप्शन एकदम ठीक है। रविंदर जी आप ही गलती कर रहे हैं। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।